Good morning, student. Now, today we are discuss about type of rocks. अलग अलग प्रकार के सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Igneous rock, igneous cell. Igneous rock are formed from melted rock that has cooled and solidified. अग्नेय सेल पिघली हुई चट्टानों से बनते हैं जो ठंडी और ठोस होती हैं. When rocks are buried deep with the earth, they melt because of the high pressure and temperature. जब रॉक्स यानी सेल ज़्यादा ही गहराई में दफन हो जाते हैं या दब जाते हैं तो वो अर्थ के दबाव और टेम्परेचर से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं. द molten rock called magma can then flow upward or even erupt from a volcano onto the earth's surface. पिघला हुआ जो रॉक या सेल है वो मैग्मा पिघल के मैग्मा बनता है और जो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है वहाँ से या तो पिघल के बाहर आ जाता है या अंदर ही रह जाता है, ठंडा हो जाता है. When magma cool, slowly crystally grow from the molten liquid and quartz grained rock form. जब ये मैग्मा ठंडा होता है और धीरे धीरे वो क्रिस्टली यानी पारदर्शी रूप धारण कर लेता है, ये लिक्विड होता है और काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो एक दानेदार सेल के रूप में भी क्या है, बनता है. When magma cool rapidly near the earth's surface, the crystal are extremely small and fine grained rock result. धीरे धीरे जो गर्म लावा है, मैग्मा है, वो धीरे धीरे कूल होता है तो पृथ्वी के सतह में बाहर आने पे वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे दानों में सेल के रूप में जो है पृथ्वी की सतह पे बिछ जाता है. A wide variety of rocks are formed by a different cooling rates and different chemical composition. एक बहुत ही बड़ी और अनेक प्रकार की जो है सेल का निर्माण होता है, क्योंकि जिस प्रकार वो समय लेता है ठंडे होने का, यदि ज़्यादा समय लिया तो ज़्यादा दानेदार बनता है और कम समय लिया तो वो उसमें उतना दानेदार नहीं बनते हैं. तो अकॉर्डिंग टू उसके ठंडा होने के अग्नेय सेलों के जो और उसमें केमिकल यानी रासायनिक कौन से खनिज की कितनी मात्रा है उसके अनुसार इन अग्नेय सेलों का जो है अलग अलग रूप में परिवर्तन होता है. द टर्म एग्नियस कम फ्रॉम द लैटिन मीड अग्नि. एग्नियस जो है लैटिन भाषा के अग्नि शब्द से लिया है जिसका मतलब होता है फायर यानी आग. When magma flow on the surface of the earth is called lava. जब पृथ्वी के अंदर का जो तरल पदार्थ है गर्म होके बाहर ज्वालामुखी से बाहर आता है और पिघल के बाहर निकलने लग जाता तो उसको फिर हम मैग्मा की जगह क्या कहते हैं, लावा, कि ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा है. When the lava cool and form a rock that is called a igneous rock. और जब लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है तो उसको हम एग्नियस रॉक यानी अग्नेय सेल कहते हैं, क्योंकि वो जम जाता है, ठंडा हो जाता है और वो एक सेल के रूप में, चट्टान के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है. बट देयर आल्सो रॉक दैट डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. लेकिन कुछ जो सेल होते हैं वो पृथ्वी की सतह बाहर नहीं आ पाते ज्वालामुखी के. These two type of the igneous rock called extrusive and intrusive rock. तो पृथ्वी के जो अग्नेय सेल है वो दो प्रकार के हैं, एक एक्सट्रूसिव एंड एक इंट्रूसिव. एक्सट्रूसिव जो बाह्य वेधी यानी जो ज्वालामुखी से बाहर आ जाते हैं उनको कहते हैं, और इंट्रूसिव जो ठंडे होकर जब तक कि वो ज्वालामुखी के बाहर आए वो अंदर ही ठंडे होकर वहीं जम जाते हैं तो उनको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, सेल कहा जाता है.
दे आर आल्सो रेफर टू एज वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक। इनको वॉल्केनिक और प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जो है जाना जाता है। इफ द रॉक फॉर्म फ्रॉम लावा सेपलिंग onto the surface of the rock then it is explosive and volcanic igneous rock। जब ये बाहर वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी है उससे बाहर आके लावा बाहर आता है और ठंडा होता है तो उसको एक्सप्लोसिव और वॉल्केनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है, ज्वालामुखी अग्नेय सेल कहा जाता है जब वो ज्वालामुखी के बाहर पिघलकर बहने लग जाता है। इफ़ द रॉक नेवर मेड इट टू द सरफेस बिफोर इट कूल इनटू रॉक देन इट इज़ इंट्रसिव और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। और यदि जब वो अंदर तो पिघलता है लेकिन बाहर आने से पहले ही अंदर ही ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो उसको इंट्रसिव या अंतर्भेदिया या प्लूटोनिक अग्निय सेल अग्निय रॉक कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्नियस रॉक, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं अग्निय सेल की। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बाय द टेक्सचर एंड कंपोजिशन। इनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है उनके आकार एवं रचना के आधार पर। डज नॉट कंटेन फॉसिल्स, जो अग्निय सेल होते हैं इनमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीव होते हैं उनके कोई अंश नहीं होते, क्योंकि उसमें ना तो कोई दब के मरता है और ना ही उसके आसपास कोई जीव जैसे भूकंप में आ जाते हैं या उसके नीचे दब के मर जाते हैं तो वो इस प्रकार है। यूजुअली हैज़ नो लेयरिंग, इसमें परतें भी नहीं होती, अलग अलग लेयर नहीं होती। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल, ये 2 और 2 से ज़्यादा खनिजों से बना होता है। मे बी लाइट और डार्क कलर, लाइट भी हो सकता है हल्के कलर में और गहरे रंगों में भी पाया जा सकता है। मेड ऑफ मिनरल क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट साइज, और जो मिनरल के कण हैं वो अलग अलग साइज में दानेदार में भी पाए सकते हैं और ज़्यादा ही महीन भी पाए जा सकते हैं। समटाइम हैज़ ओपनिंग और ग्लास टाइप, और कभी कभी जो है खुले रूप में भी पाया जाता है ग्लास टाइप। मे बी फाइन ग्रीन और ग्लोसी, बहुत ही महीन दाने भी पाए जा सकते हैं और ग्लोसी रूप में भी पाया जा सकता है। तो ये थी अग्निय सेल की जो है विशेषताएं कि अग्निय सेल क्या होता है। अग्निय सेल जो है पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो पदार्थ होता है और वो ज्वालामुखी से बाहर आके पृथ्वी में बहता है या ठंडा ही रूप जो है उसका ज्वालामुखी के अंदर रह जाता है, तो उन पदार्थों के पिघलने के बाद बने उनके ठंडे रूप को क्या कहते हैं, अग्निय सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स।